हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ सेकंड के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि अप्लाइड मैथ सेकंड में जो टोटल 4 यूनिट्स हैं उसमें से प्रत्येक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए यूपी बीटीई कितना टाइम देता है, साथ ही साथ किस यूनिट से कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें आपको कम पढ़ना पड़े और आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सके। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको चीज़ें फटाफट से बता देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपके अप्लाइड मैथ सेकंड के सिलेबस की बात करें तो टोटल यूनिट्स जो हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और हो सकेगा तो इसको अपनी फेयर कॉपी में बना भी लीजिएगा। टोटल आप में 4 यूनिट्स हैं और टोटल चैप्टर्स की अगर डियर स्टूडेंट्स बात करें कि कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल चैप्टर्स आप सभी लोगों के इस बुक में 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ टॉपिक कौन सा है, मीन्स यूनिट लिखा है। टाइम अलॉटेड मतलब किस यूनिट को खत्म करने के लिए यूपीबीटी कितना टाइम डिसाइड किया है। मार्क्स अलॉटेड, ठीक है, कितने मार्क्स अलॉटेड परसेंटेज है, मतलब टोटल सिलेबस का कितना परसेंट किस यूनिट से आएगा और बाकी उस परसेंटेज को सॉल्व करते हुए हम उसको मार्क्स में जो है कन्वर्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इस यूनिट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 5 चैप्टर्स आते हैं जिसमें समाकलन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, खंडशः समाकलन है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है और कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन है। ये 5 प्रकार के समाकलन के चैप्टर यूनिट फर्स्ट में दिए गए जो कि इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, अर्थात इसको हम लोग समाकलन गणित फर्स्ट के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी यह कंप्लीट सिलेबस जो है इसका मतलब ये 5 चैप्टर 12 दिन में खत्म हो जाने चाहिए, मतलब 12 पीरियड्स, मतलब 12 लेक्चर अगर लग जाए अच्छे से तो 12 लेक्चर में ये इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट खत्म हो जानी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर देखा जाए सही तो 12 लेक्चर्स में इनको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर, ठीक है, 5 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में जैसे पहला चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चैप्टर्स में 3 से 4 लेक्चर लगेंगे और 4 लेक्चर लगेंगे तो 4 चौक 16 17, मतलब लगभग मोटी मोटा हमारे हिसाब से अगर ढंग से देखा जाए तो 20 लेक्चर्स बहुत ढंग से होने चाहिए और उसके बाद डाउट सेशन अलग से होना चाहिए, तब जाकर के ये यूनिट कहीं जाके कंप्लीट होगी। बहरहाल यूपीबीटी ने जो टाइम दिया है वो ये दिया है। अब वो जो टाइम देते हैं वो केवल पढ़ाने के लिए देते हैं। अब उसमें जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनके डाउट्स आते हैं, उनके डाउट्स को सॉल्व किया जाता है, वो और सारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारे डाउट्स आते हैं, तो वो सब में टाइम लगता है कुल मिलाकर के। अब ये मार्क्स अलॉटेड परसेंट 28%, मतलब टोटल 28%, मतलब टोटल सिलेबस का 28% जो है आपकी इस यूनिट से आएगा। अब 28% का मतलब कितना हो गया, 100 का 28% 28 होगा। लेकिन आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने होगा डियर स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स का, मतलब आपका जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स होता है। अब इस 50 का अगर हम 28% निकालते हैं तो ठीक है, परसेंट आप 50 यहाँ लिख देंगे, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 14 मिलेगा। कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 14 मिलेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 12 पीरियड्स के लिए अलॉटेड हैं। टोटल का 28% आप में आएगा और 28% निकालने पर 14 मार्क्स आ रहा है। कुल मिला के मोटी मोटा सीधे सीधे आपको ये समझ लेना है कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उससे 14 नंबर का 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चैप्टर से लगभग 3 मार्क्स है ना, इंटीग्रेशन से एक चैप्टर से लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसी तरीके से जब डियर स्टूडेंट्स आप सेकेंड यूनिट में आएंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड होगा और इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड में भी अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, मतलब चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक केवल और केवल इंटीग्रेशन के बारे में ही बताया गया है और इसके वही पढ़ाने के लिए टोटल 12 पीरियड्स अलॉटेड हैं और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसका 28% है। तो टोटल इसका जब निकालेंगे तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, 14 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स यहाँ पर आपको
मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर भी अगर आप 5 चैप्टर्स चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ते हैं तब उनको सबको मिला करके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 14 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर आप चैप्टर 1 to 10 की बात करें, 1 to 10 की बात करें तो प्रत्येक चैप्टर लगभग 3 नंबर लेकर के चल रहा है। लगभग 3 नंबर एक चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आइडिया आप सभी लोग लेकर के यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट जब आपकी 3rd यूनिट आती है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें केवल और केवल एक चैप्टर है जिसका नाम सर्कल अर्थात वृत्त है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पोर्शन है, एक 2D ज्योमेट्री है और एक 3D ज्योमेट्री है। तो 2D ज्योमेट्री में केवल सर्कल है। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें वृत्त, परवलय, अर्धपरवलय, दीर्घवृत्त ये सब भी लिखा गया होगा, लेकिन वो सब उसमें नहीं पढ़ना है, केवल और केवल वृत्त अर्थात सर्कल पढ़ना है। तो सर्कल केवल एक चैप्टर है, इसको खत्म करने में टोटल 10 लेक्चर लगेंगे और हाँ 10 लेक्चर में इसको खत्म किया जा सकता है और इससे 24% अर्थात इससे आपके एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जरा समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है डियर स्टूडेंट्स तो वो कौन सी यूनिट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री है। और इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है? सर्कल अर्थात वृत्त आता है। केवल एक चैप्टर पढ़ने से आप 12 नंबर पा सकते हैं, इसलिए आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसमें 3D है और इसके अंतर्गत ये स्टूडेंट 3 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं जो कि है अंतरिक्ष में बिंदु, समतल और सरल रेखा। और इससे आपके सिलेबस में 20% आएगा। 20% का मतलब है डियर स्टूडेंट्स इससे केवल और केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 14, 28, 2, 30, 10, 40, 10, 50 टोटल ऐड करोगे तो आपका 50 मार्क्स यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो मोटी मोटा आपको फाइनली आपको समझना क्या है? फाइनली आपको ये डियर स्टूडेंट समझना है कि आपके टोटल सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें 5 चैप्टर्स हैं। उस 5 चैप्टर से आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है उसमें भी टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर्स हैं, उससे भी आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आएगा। जो यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको 2D ज्योमेट्री कहते हैं, उसमें केवल एक चैप्टर है जिसका नाम वृत्त अर्थात सर्कल है, उससे आपके सिलेबस में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड 4th यूनिट जो है आपकी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं और इसको पढ़ाने के लिए 20 लेक्चर्स अलॉटेड हैं और इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल पूछा जाता है। ये टेबल आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डियर स्टूडेंट्स इसको आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिए, जिससे आप सभी लोग आगे चल के इसको ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय इसकी जरूरत डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पड़ती है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर के इससे अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे कौन सा चैप्टर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये देख पाएंगे कि इससे आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो सर्कल है। तो सबसे पहले हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, पहले इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, अभी इसके 5 चैप्टर्स कवर करके उसके बाद फिर हम आपको सर्कल वगैरह पढ़ाएंगे और आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। आगे के क्वेश्चन को हम सभी लोग आगे मिल करके सॉल्व करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जो हमारा बताने का मतलब था वो बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और डियर स्टूडेंट्स आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर शाम को 7 बजे अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास चल रही है। आप सभी लोग उस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूला करिए, उसमें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ाई जा रही है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।